तो हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी के मन में हमेशा एक भावना रही है, क्योंकि वो धर्म मात्र मंदिर तक नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि धर्म मंदिर मात्र में नहीं होता है, धर्म तो चारों तरफ होता है। मंदिर से बाहर निकल करके समाज में, शहरों में, नगरों में, जंगलों में, और सबसे पहले यदि इस दुनिया में किसी की दृष्टि गई, उन लोगों को बदलने का पुरुषार्थ यदि किसी ने किया जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा था, वे जेल में बंद रहने वाले वे बंदी जन कैसे इनका जीवन बदल करके ऊपर उठ करके आ जाए, तो सबसे पहले किसी संत की दृष्टि गई इस दुनिया में, तो वे आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की दृष्टि गई। क्योंकि अपने लिए तो, अपने वालों के लिए, परिवार के लिए, अपनी समाज के लिए तो हर कोई सोच लेता है उनकी उन्नति के लिए, लेकिन जो एक ऐसा वर्ग है जो कभी कभी पहले समाज का एक अंग हुआ करता था, लेकिन भूलवश आज उस समाज की मुख्य धारा को छोड़ करके उसने गलती कर दी और यहां आकर के बैठा हुआ है, क्योंकि उन्हें भी पश्चाताप होता होगा। आप लोगों को पश्चाताप होता है कि नहीं अपने कृत्य पे? हाँ, कितने कैदी, कितने बंदी हैं जिन्हों को पश्चाताप होता है गलती का, जो अपराध आप लोगों ने कर दिया। अंदर ही अंदर ग्लानि के भाव से अपने आप को आप भरते होंगे, अंदर ही अंदर कितने होंगे आप अपने आप को धिक्कारते होंगे। कितने कैदी हैं, बंदी हैं यहाँ पर जिन्हें पश्चाताप होता है? होता है? थोड़ा हाथ तो खड़े करके दिखा दो हमें। पश्चाताप हो रहा है? पश्चाताप हो रहा है, तब क्या करोगे इसके लिए? जब आपकी सजा पूरी हो जाएगी, यहां से निकल करके जाओगे, आप चाहते हो कि हम भी समाज के अंग बन करके रहें, हमें भी वही मान सम्मान मिले, हम भी उसी समाज में अच्छा आदर सम्मान पा सके, अच्छा सा जीवन जी सके, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कर सके। लेकिन कुछ मजबूरी होती है, परेशानियां होती हैं, नहीं कर पाता है। जब उसे कोई दूसरा आश्रय नहीं मिलता है तो कुछ बंदी पुनः उसी कार्य को करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समाज नहीं स्वीकारती है। उनके पास कोई कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, रोजगार के लिए कोई साधन नहीं होता है, परिवार के भरण पोषण के लिए कोई संभावना नहीं होती है। जब व्यक्ति को परिवार चलाने के लिए, बच्चों के पालन करने के लिए जो उसकी बेसिक नीड है, जो जरूरत है, यदि उसकी पूर्ति हो जाए, तो बहुत आसानी से वो उस अधर्म के, पाप के मार्ग को छोड़ करके धर्म के मार्ग का अपना सकता है, समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन सकता है। देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए सब कुछ कर सकता है जैसे अन्य लोग करते हैं। बस एकमात्र वो तब संभव होगा जब वो अपने पेट को पालने के लिए, बच्चों के पेट भरने के लिए कुछ रोजगार पा सके। तो आचार्य भगवान की दृष्टि वहां गई कि इन लोगों को जीवन यदि बदलना चाहते हैं तो एक सबसे अच्छा साधन है, यदि इन्हें रोजगार मिल गया तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे 80 से 90% जो लोग हैं वो इस पाप के कृत्य को, दुष्कृत्य को त्याग देंगे और अपने जीवन को एक नए सिरे से, नया आयाम देने की कोशिश करेंगे और अपने बच्चों के लिए पुनः एक मार्गदर्शक बन करके उनके जीवन को एक नया ही स्वरूप प्रदान करेंगे। तो इस दृष्टि को यदि किसी ने लाया तो पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री महामुनि महागुरु आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, जो इस युग के चलते फिरते भगवान हैं। मात्र आगरा ही जेल में ये योजना शुरू हुई हो ऐसा नहीं है। जब सागर जेल में आचार्य भगवान स्वयं गए थे तो वहां रहने वाले जो बंदी थे वो रोज प्रातः काल उठ करके भगवान के लिए पूजा बाद में करते थे, भगवान के लिए आरती बाद में लगाते थे, प्रसाद बाद में चढ़ाते थे। इनकी तस्वीर के निकट आकर के इनके चरणों को छूते करके कहते थे, हमारे तो भगवान यही हैं, इन्होंने हमारी जिंदगी को बदल दिया, हमारे परिवार को बदल करके रख दिया। हम जो कार्य अपने घर में रह करके नहीं कर पाते थे, आज यहाँ पर जेल में बैठ करके कर पा रहे हैं। तो इन्हें अपना भगवान मान करके पूज लेना, भगवान मान करके अपने हृदय में स्थान दे लेना। क्योंकि जीवन में यदि एक बार गुरु का आशीर्वाद मिल गया, गुरु मुख से कुछ सुनने मिल गया और गुरु मुख से सुन करके आपने अपने मन में एक संकल्प ग्रहण कर लिया, तो मानना गुरु मुख से निकली हुई बात, उनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वह बिल्कुल फलदायी होता है।